दोस्तों, शनि ग्रह हमारे सोलर सिस्टम का सबसे खूबसूरत ग्रह है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस खूबसूरत ग्रह के अंदर आखिर क्या होगा? इसकी रिंग्स के पार इस ग्रह के अंदर की दुनिया कैसी होगी? क्या इसमें कोई जीवन हो सकता है? क्या शनि के अंदर कोई सॉलिड सरफेस हो सकती है? चलिए क्यों ना हम चलते हैं शनि ग्रह की सैर पर और देखते हैं आखिर इस ग्रह की सुंदरता का राज क्या है। तो चलिए चलते हैं आज शनि ग्रह के एक अद्भुत सफर पर। दोस्तों, शनि हमारी पृथ्वी से लगभग 1.5 अरब किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। हमें लाइट की स्पीड से अपनी स्पेसशिप से यहां पहुंचने में मात्र 4 घंटे का ही समय लगेगा। तो दोस्तों, इन 4 घंटों में हम लॉर्ड ऑफ दी रिंग्स फिल्म देख लेते हैं, क्योंकि इसके बाद हम सोलर सिस्टम के असली लॉर्ड ऑफ दी रिंग्स यानी शनि पर पहुंचने वाले हैं। तो दोस्तों, रेड प्लेनेट मार्स और जुपिटर को बाय बाय कहते हुए हम पहुंच चुके हैं शनि ग्रह के करीब। यहां आप देख सकते हैं कि शनि ग्रह कितना सुंदर लग रहा है। दोस्तों, शनि और जुपिटर दोनों ही गैस जाइंट है और दोनों का एटमॉस्फेयर लगभग सेम है। नासा और बाकी स्पेस एजेंसीज ने अब तक शनि को एक्सप्लोर करने के लिए कई स्पेस मिशन भेजे हैं, लेकिन उनमें से कैसिनी स्पेस प्रोब ने ही शनि को काफी करीब से जाना है। इस मिशन के तहत लगभग 13 साल तक कैसिनी ने शनि के चारों ओर घूमते हुए हमें इस ग्रह को जानने में मदद करी है। लेकिन सितंबर 2017 को कैसिनी स्पेस प्रोब ने हमें अलविदा कह दिया और ये शनि के अंदर समा गया। तो दोस्तों, आज हम भी अपनी स्पेसशिप और हाईटेक स्पेस सूट के साथ आए हैं शनि ग्रह के अंदर गोता लगाने हैं और इसके भीतर जाकर हम देखेंगे कि आखिर इसके अंदर चल क्या रहा है। शनि के अंदर जाने से पहले हमने सारे इंतजाम कर लिए ताकि हम इसके अंदर के भयानक टेम्परेचर और प्रेशर को सहन कर पाए। जैसे जैसे हम शनि के अंदर जा रहे हैं, हम शनि की ब्यूटीफुल रिंग से गुजरते हुए एक अद्भुत नजारा देख पा रहे हैं। ये सभी एस्टेरॉयड और कॉमेट्स की संरचना है जो रॉक और आइस पार्टिकल से बनी है। फिलहाल हम शनि की तरफ उसी स्पीड से गिर रहे हैं जी स्पीड से धरती पर गिरते हैं। लेकिन यहां आकर हमें पता चलता है कि शनि जो धरती से काफी बड़ा है, कि इसमें 763 धरतियां समा सकती हैं। लेकिन इसके बावजूद भी शनि की ग्रेविटी धरती से मात्र 7% ही ज्यादा है। जैसे जैसे हम शनि के अंदर जाएंगे, यहां हम बादलों की अलग अलग परतों से परिचित होंगे। शनि ग्रह के वायुमंडल की पहली परत अमोनिया बादलों की है, जो कि अमोनिया के सफेद बादल है। यहाँ पर टेम्परेचर -130 डिग्री सेल्सियस है और यहाँ पर वायुमंडलीय दबाव पृथ्वी के जितना ही है। फिलहाल हम ठंडे बादलों से गुजरते हुए 1 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ पर अंधेरा बढ़ता ही जा रहा है। कुछ देर तक चलते चलते अब हम बादलों की दूसरी लेयर तक पहुंचने वाले हैं। ये देखिए, यहाँ हम अमोनियम हाइड्रोसल्फेट और अमोनियम सल्फाइड के बादलों को देख पा रहे हैं। ये बादल भूरे रंग के हैं। यहाँ आकर वायुमंडलीय दबाव पृथ्वी से 2 गुना हो जाता है और टेम्परेचर -100 डिग्री हो चुका है। अब जैसे जैसे हम और डीप जा रहे हैं, हमारे चारों ओर अंधेरा बढ़ने लगा है और अब इस अंधेरे में हम अपने हाथों को भी नहीं देख पा रहे हैं। लेकिन अब हमें अपने हाईटेक गॉगल्स लगाने पड़ेंगे और अब हम देख पा रहे हैं कि काफी ज्यादा वायलेंट हवाएं हमारी स्पेसशिप से टकरा रही है और ये हवाएं 1100 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। ये हमारे सोलर सिस्टम में चलने वाली सबसे तेज हवाएं हैं। लेकिन ये क्या दोस्तों, हमारा स्पेसशिप तो उड़ गया। दोस्तों, अब हम अपने हाईटेक स्पेस सूट में हैं। अगर हम इस स्पेस सूट को न लाते तो हमारा मरना तय था। लेकिन आगे का हम कुछ नहीं कह सकते कि हम जिंदा बच पाएंगे कि नहीं। 140 मील अंदर तक चलते हुए अब हम शनि की तीसरी वायुमंडलीय लेयर में पहुंच चुके हैं। यहां आकर अब हम शनि के वाटर आइस क्लाउड से होते हुए गुजर रहे हैं। ये क्या है दोस्तों, मुझे नहीं पता कि इस लाइटनिंग से हमारा सूट हमें बचा पाएगा कि नहीं। बस किसी तरह हम इस लेयर को पार कर ले तो अच्छा होगा। लगता है हमने यहां आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। इस जगह पर प्रेशर पृथ्वी से 10 गुना ज्यादा बढ़ गया है और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, प्रेशर तेजी से बढ़ता जा रहा है। 2 घंटे की लंबी जर्नी के बाद अब हम शनि के अंदर 400 किलोमीटर की गहराई में उतर चुके हैं। अगर हमारे पास हाईटेक स्पेस सूट ना होता तो हम यहाँ वायुमंडलीय दबाव में 1 सेकंड में मसल दिए जाते। अब यहाँ अंधेरा बढ़ने के साथ टेम्परेचर भी 100 डिग्री सेल्सियस के पास पहुंच चुका है। अब हम एक नई जगह पहुंच चुके हैं। ये हाइड्रोजन गैस का तरल रूप है जो काफी ज्यादा गर्म है। ना सिर्फ गर्म, बल्कि ये तरल हाइड्रोजन काफी ज्यादा थिक है।
इस तरल हाइड्रोजन में गिरते गिरते अब हम ऐसी जगह पहुंच चुके हैं जहां से और आगे हम नहीं गिर सकते, क्योंकि यहां आकर हमारी डेंसिटी आसपास के एटमॉस्फेयर के बराबर हो गई है। लेकिन फिर भी हम अपने हाईटेक सूट से शनि के और अंदर जाने की कोशिश करते हैं। फिलहाल हम इस 1000 डिग्री के टेम्परेचर में उबलती हाइड्रोजन से गुजर रहे हैं, जो कि इस गर्मी में लाल लाल चमक रही है। हम लगातार इस तरल हाइड्रोजन में गिरते जा रहे हैं और हमें ऐसा लग रहा है जैसे हम सूरज के अंदर गिरते जा रहे हैं, और अंदर जाते जाते हमें यहाँ एक आश्चर्यजनक चीज दिखाई देती है। यहाँ पर हीलियम गैस की बारिश हो रही है। ये एक ऐसी इकलौती घटना है जो कि सिर्फ शनि ग्रह पर ही होती है, जो कि इससे काफी गर्म है। वहां पर भी हीलियम की बारिश नहीं होती। काफी देर तक गहराई में चलते चलते हम शनि ग्रह के 20,000 मील अंदर आ चुके हैं और हम पहुंच चुके हैं लिक्विड मेटल हाइड्रोजन के अंदर। यानी कि इस जगह आकर हाइड्रोजन गैस एक ऐसे रूप में है जो कि ना तो तरल है ना ठोस, और इसके अंदर से गुजरना एक दीवार के अंदर से गुजरने जैसा है। यहां आकर टेम्परेचर 9000 डिग्री हो गया है और प्रेशर पृथ्वी से 20 लाख गुना ज्यादा हो गया है। शनि के अंदर मौजूद ये मेटालिक हाइड्रोजन का समुद्र शनि ग्रह की मैग्नेटिक फील्ड को पैदा करता है। अब लिक्विड मेटल के समंदर में कई हफ्तों तक चलते चलते आखिरकार हम शनि ग्रह की कोर तक पहुंच चुके हैं। ये है शनि की कोर, जो कि रॉकी मटेरियल और एग्जॉटिक आइस से बनी है। हम कल्पना नहीं कर सकते कि यह किस पदार्थ से बनी है। शनि की ये कोर पृथ्वी से 2 गुना बड़ी हो सकती है। शनि के इतने भयानक एटमॉस्फेयर में हम किसी प्रकार के जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन सोचिए, फिर भी यहां कोई लाइफ होगी तो वो आखिर कितनी विचित्र होगी। फिलहाल यहां हम अपने सूट में ज्यादा देर तक नहीं रह सकते, तो हमें यहां से चलना होगा। दोस्तों, आपको शनि ग्रह के अंदर की दुनिया कैसी लगी? हमें कमेंट करके जरूर बताना।